रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा जुड़े हुए हैं और हम दोनों स्टूडियो इसलिए पहुंच गए फटाफट क्योंकि आई है अच्छी खबर। और उस खबर को आपने अब तक सुन भी लिया होगा, लेकिन उसको सुन के क्या फीलिंग आई है जब आपने सुना कि रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट किया है। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। 5 साल के बाद आरबीआई ने इस फ्रंट पर कदम उठाया है। 5 साल तक हम वही ईएमआई दे रहे थे अपने लोन्स की। आरबीआई जितनी भी एमपीसी करता था हर बार कहता था नहीं, नो चेंज। पर इस बार रिडक्शन की खबर आई है। 6.50 से अब रेपो रेट 6.25% हो रहा है। लेकिन आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया? मनी 9 तो पिछले 15 दिन से आपको कह रहा था कि ये होने वाला है और हो भी गया। आप अगर 6 तारीख शाम के मनी सेंट्रल की हम मेरी और प्रवीण की कॉन्वर्सेशन देखेंगे, उसमें प्रवीण ने पहले ही कह दिया था, प्रवीण 25 बेसिस पॉइंट बैंग ऑन, हमने जो कहा वही हुआ। पर ऐसी क्या स्थिति थी कि ये कदम उठाना ही पड़ा? 5 साल के उस ना को हाँ में संजय मल्होत्रा नए गवर्नर ने बदला। बिल्कुल, देखिए हालात जो थे वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे थे कि अब सरकार के पास और रिजर्व बैंक के पास, दोनों के पास इस चीज़ का कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो रेट कट की सौगात दें। हालात जिस तरह के थे पिछले लगभग आप मान लीजिए 1-1.5 साल से, वहाँ पे सरकार एक्शन लेने में नाकाम रही। ये काम, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये काम हो जाना चाहिए था पिछले जून के आसपास। तो अब आप लगभग 6-7-8 महीने लेट हैं। उसमें हमने गवाया क्या है? उसमें हमने 5.4% की सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ देखी है, जो कि 4 साल के लो पे चली गई। उसमें हमने ये देखा है कि रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में कंजम्पशन बुरी तरह से टूटा है। रूरल में तो इस साल के आखिर तक थोड़ी बहुत हमने रिकवरी देखी है, लेकिन शहरी इलाके बुरी तरह से डिस्ट्रेस की चपेट में हैं और इस वजह से ऑप्शन नहीं बचा था सरकार के पास, जब अब सरकार अपना बजट लेके आई, कि वो एक बड़ी टैक्स छूट न दे। और दूसरी तरफ जब उसी के 4-5 दिन बाद जब आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की रिजर्व बैंक के नए गवर्नर की अगुवाई में, तब उनको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो 0.25% का रेट कट तुरंत करें। हो ये पिछले साल भी सकता था, जब फेडरल रिजर्व ने अपने यहाँ रेट कट शुरुआत की थी जून के बाद, तो वहाँ से भी आरबीआई के पास मौका था। महंगाई का एक नंबर अगर अक्टूबर का आप देखोगे जो 6.2% था, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महंगाई तो आरबीआई के जो कंफर्ट जोन है उसके भीतर ही रही है, उसके भीतर ही रही, आसपास रही है। अब जो बात आप कह रहे हो कि साहब 4.8% इस साल के लिए और अगले साल के लिए 4.2% का जो प्रोजेक्शन है महंगाई का, तो ये हालात तकरीबन पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन तब एक्ट करने में नाकाम रहे। तब आरबीआई को लगा कि साहब हम लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, लेकिन कर ये पहले लिया जाना चाहिए था, हुआ बहुत लेट है। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, ये जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो हर अपनी बैठक के बाद ये कहते थे। तो देर आए दुरुस्त आए हम कह सकते हैं, या देर हो चुकी है बहुत ज्यादा? नहीं, देर तो हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हम तो चीजों को नहीं आए हैं। दुरुस्त में भी मुझे लगता है कि 0.5% रेट कट करने का भी मौका था, लेकिन उन्होंने फिर आरबीआई कंजर्वेटिव तौर पे उसने 0.25% का किया। लेकिन चलिए, ये भी अभी एक अच्छा स्टेप है। इसके बाद जब अगर मॉनेटरी पॉलिसी फरवरी के बाद अप्रैल में होगी और अप्रैल के बाद जून में होगी, तो ये 2 मौके होंगे जहां आरबीआई हो सकता है अप्रैल में अब ना करे, लेकिन जून में फिर उसको 0.25% का रेट कट का की सौगात देने का मौका जरूर होगा। ठीक है, तो जून में हम एक और कट देख सकते हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी प्रवीण, इसमें जो ग्रोथ के जो आंकड़े दे रहे हैं हमारे गवर्नर साहब, वो क्या दे रहे हैं और वो उससे क्या लग रहा है इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है? उसकी जो सुस्त चाल है वो बढ़ेगी? नहीं, देखिए, जब दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी तभी आरबीआई ने 7.2% से ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.6% कर दिया था, क्योंकि उससे पहले वही 5.4% वाली क्वार्टरली ग्रोथ का नंबर आया था और उससे सरकार, आरबीआई और पूरा जो कारोबारी जगत है वो सब हिल गए थे। तो उसके बाद अब जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें रिजर्व बैंक ने 6.6% के जो प्रोजेक्शन है उस पे कायम है, लेकिन अगले साल के लिए उसने 0.1% का इजाफा किया है, यानी 6.7% की ग्रोथ को आरबीआई कह रहा है कि अगले साल रह सकती है। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे तो उसमें 6.3 to 6.8% की ग्रोथ रहने की बात है। ये भी स्टिक कर रहे हैं।
कुल मिला के ये बात आप समझ लीजिए कि न तो इस साल न अगले साल 2 फिस्कल में हम 7% ग्रोथ के बिलो जाएंगे। इसके अगर आप पीछे देखेंगे तो पिछले साल 8.2% ग्रोथ थी, उसके पीछे हम लगातार 7% की ग्रोथ से पिछले 2-3 साल से आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो झटका है वो इस साल सरकार पर भारी पड़ा है। ये झटका आरबीआई जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई रिपोर्ट स्ट्रक्चरल स्लोडाउन की बात करती हुई भी बिल्कुल। नजर आई हैं। तो ऐसे में क्या वो खतरा अभी भी बरकरार रहेगा? ये सारे कदम जो अभी उठाए गए हैं, जिसमें मैं इनकम टैक्स कट को भी लूंगी, जिसमें मैं इस रेट कट को भी अगर कंसिडर करूं, तो वो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन का जो खतरा उसे हमने पुश कर दिया है क्या, या वो खतरा अभी भी मंडरा रहा है? नहीं, वो खतरा मुझे लगता है कि अब पुश हो गया है। अब उसमें राहत मिलेगी। जो स्लो डाउन है उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि उसका एक इंडिकेटर जो रूरल रिकवरी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होकर सामने आ रहा है। लोगों के पास जब जेब में पैसे पहुंचेंगे तो जो रूरल रिकवरी है वो हमें लगातार दिखाई दे रही है, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, चाहे ऑटो सेल्स। जनवरी की जो ऑटो सेल्स, अर्बन कंजम्पशन तो अभी भी थमा ही हुआ है। हाँ, जनवरी की जो ऑटो सेल्स है वो ये बता रही है कि गाड़ियां गांव में बिक रही हैं, शहरों में नहीं बिक रही। वही शहरों में नहीं बिक रही, अब बिकेंगी। उसकी वजह यह है कि जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री सरकार ने किया है वो शहरी टैक्स पेयर है। उसको उसकी जेब में जब पैसा जाएगा 10,000 11,000 रुपए अगर महीने आपकी जेब में बचेंगे तो आप उस पैसे की ईएमआई भी शुरू कर सकते हैं, आप उस पैसे को दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां से खपत निकलेगी। और सरकार का जो एक और कदम अब होने वाला है जो जीएसटी के एंड पे है, वहां से भी लोगों के पास पैसे बच सकते हैं जब खाने पीने की चीजें या जो दूसरी चीजें जिन पे जीएसटी आप चुकाते हो, करने की जो बात बिल्कुल, चल रही है। जिस चीज पे सरकार अड़ी हुई थी, सरकार की आप पॉलिसी लेवल की जो थिंकिंग है, मतलब चाहे सरकार कह लीजिए या ब्यूरोक्रेट्स की कह लीजिए, वो बड़ी कई बार मुझे अजब गजब लगती है। अभी मीटिंग हुई थी जिसको हम लोगों ने एक्सटेंसिवली कवर किया था, जीएसटी काउंसिल की, जो से बात निकल कर आई पॉपकॉर्न टैक्स। एग्जैक्टली, पॉपकॉर्न टैक्स पे पूरी मीटिंग का जो लब्बो लुआब था वो पॉपकॉर्न टैक्स पे जाके सिमट गया था। एक आप हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जो जीएसटी कम करने की बात थी, सरकार उस पर फैसला नहीं ले पाई। सब तमाम तरीके तामझाम के अब हम जीओएम में जाएंगे, अब हम ऐसा करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। आप अगर लोगों को हाथ में पैसा नहीं देना चाहते तो फिर ग्रोथ के एंड पे, कंजम्पशन के एंड पे, सारी चीज़ों के एंड पे आपको सफ़र करना पड़ेगा। ये बात अब शायद सरकार को समझ में आई है। चलिए, तो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन को तो पुश कर दिया, लेकिन एक चीज जिसे पुश करना बहुत मुश्किल है, टैरिफ को लेकर जो चिंताएं हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो चिंताएं हो रही हैं कि वो टैरिफ लगा सकते हैं, वो जो पूरा प्राइवेट केपेक्स है वो कम से कम इस सिचुएशन को वॉच कर रहा है, वो कितनी बड़ी मतलब खतरा हमारी इकोनॉमी के लिए हो सकता है? नहीं, खतरा जाहिर तौर पे है। और आप देखिए, आरबीआई गवर्नर ने भले कहा है कि हमारे पास $630 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है अभी, लेकिन ये $700 बिलियन के ऊपर था। आरबीआई का डॉलर खर्च हो रहा है रुपए को बचाने में। 87 रुपये को ब्रीच कर चुका है, 87.54 रुपये को ब्रीच कर चुका है रुपया डॉलर के मुकाबले। अगर हम देखें, वीकनेस जो है उसके लिए उन्होंने लिक्विडिटी मेजर्स भी उठाए। बिल्कुल, देखिए मुसीबत अब कई तरफ से है, रुपए को कैसे बचाएं उस पे सरकार को देखना पड़ेगा। आरबीआई देख रहा है उसको कि किस तरह से हम रुपए को बचा सकते हैं, और ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी परेशानी है। अमेरिका जो टैरिफ पे स्टेप उठा रहा है, वहाँ पे अब जाके भारत सरकार या कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे अपने लिए रियायतें भारत तलाश करेगा कि हम टैरिफ की जो अमेरिका की रिजीम है अब हम उससे निपटेंगे किस तरह से। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हमने अपना जो है हाउस इन ऑर्डर लाने की कोशिश पूरी तेज कर दी है, और ये एक अच्छी बात है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स पर काम करने की जरूरत रहेगी। तो चलिए, नजर रहेगी। लेकिन हाँ, 7% के नीचे की ग्रोथ जो है वो खुद आरबीआई भी कह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारी जो चिंताएं हैं और दुख दूर हो गए हैं। ये जो पूरा साल रहेगा वो भारत के लिए बहुत क्रूशियल। देखिए, अगर महंगाई सरकार कंट्रोल कर ले गई, चाहे और जीत है उनकी, उसमें एक और फैक्टर है जो दो अभी जो डेटा आ रहे हैं, एक तो है पोटैटो, ओनियन और टमाटो, इनकी हार्वेस्ट अच्छी हुई है। इसको आप समझिए कि अगले साल जून तक, टमाटर तो चूंकि पेरिशेबल ज़्यादा है, पोटैटो और ओनियन यानी प्याज और आलू ये अगले साल मई जून तक सस्ते रह सकते हैं। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो आरबीआई ने भी कहा है कि इस साल मानसून अच्छा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि जो गेहूं का हार्वेस्ट है, फसल आएगी, वो अच्छी रहेगी, सरसों की फसल अच्छी रह सकती है,
जो अभी हार्वेस्ट की कगार पे होगी। अगर गेहूं सस्ता हुआ, गेहूं के आपको मैं दाम बताऊं, पिछले 2-3 साल से सरकार गेहूं के प्राइसेस को कंट्रोल करने में कतई नाकाम रही है। गेहूं आटा अगर आप शहरी इलाकों में देखें 50 या उसके रुपए के ऊपर है। तो अगर गेहूं का प्रोडक्शन ठीक हुआ, उसमें एक और किल्लत है, सरकार के सामने एक चुनौती जानते किस चीज़ की है? 80 करोड़ लोगों को जो सरकार 5 किलो मुफ्त राशन देती है, वहां सरकार का गेहूं बड़े पैमाने पे चला जाता है। तो अब ये देखना है कि गेहूं की अगर हार्वेस्ट अच्छी रही, सब्जियों की अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ, और जो दालों के प्रोडक्शन के लिए सरकार ने नई स्कीम बजट में ऐलान की है, तो अगर ये 2-3 मोर्चों पे सरकार को थोड़ी राहत मिल गई, तो आप समझिए कि इस साल और रेट कट की भी सौगात लोगों को मिल सकती है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरा साल बाकी है और रेट कट सब देख सकते हैं, लेकिन हाँ, महंगाई इस पर जो है कंट्रोल करना एक चुनौती रहने वाली है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी प्रतिक्रिया और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मनी 9 देखते रहिए।